आज हम बात करेंगे ऑर्डर 8 ऑफ सीपीसी के बारे में। ऑर्डर 8 ऑफ सीपीसी का मतलब है रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट को डिटेल में समझने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिर रिटन स्टेटमेंट होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों है और कौन लिखते हैं ये रिटन स्टेटमेंट या क्या इसका इम्पोर्टेंस है। चलिए इसे समझते हैं कि एग्जाम्पल्स है। मान लेते हैं कि ए और बी दो दोस्त हैं। ए ने बी को 1 लाख रुपए दिए। बी ने कहा कि मैं 3 महीने के अंदर आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। 3 महीने की अवधि बीत गई, मगर ए ने फिर जब बी से पैसे मांगे तो बी ने उसका फोन उठाना बंद कर दिया, उन्हें रिवर्ट करना बंद कर दिया। तो इससे ए को ये अनुमान हो गया कि शायद अब बी मुझे मेरा पैसा वापस नहीं करेंगे। इस सिनेरियो में ए जो है सो सिविल कोर्ट में जाके सिविल सूट फाइल कर सकते हैं बी के खिलाफ। तो यहाँ अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ए हमारा प्लेंटिफ हो गया जो कि कंप्लेंट करेंगे, और बी हमारा डिफेंडेंट है जिनके खिलाफ वो कंप्लेंट करेंगे। ए, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ए जो होते हैं वो अपनी रिटन कंप्लेंट देंगे और उस कंप्लेंट का नाम होता है प्लेंट जो कि कोर्ट में जमा होता है। वहीं पे जो डिफेंडेंट है वो अपनी बातें जब वो लिखित रूप में देते हैं, कोर्ट में जमा करते हैं, तो वही होता है रिटन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट देने से पहले जो प्लेंट भरा जाता है ए की तरफ से, उसमें डिफेंडेंट की सारी डिटेल्स होती है जिस बेसिस में कोर्ट डिफेंडेंट को समन भेजती है। और उस समन को 30 दिन के अंतराल में जो डिफेंडेंट है उसे रिटर्न स्टेटमेंट अपना जमा करना होता है कोर्ट में। किसी सिनारियो में वो मैक्सिमम अवधि 90 दिन की हो सकती है, मगर सिर्फ एक गुड और वैलिड रीजन के बेसिस में। आमतौर पे ये 30 डेज के लिए ही है जिसके बीच में उन्हें रिटन स्टेटमेंट देना होता है। अब डिफेंडेंट ने अगर ये रिटन स्टेटमेंट 30 डेज के अंडर में नहीं दिया तो फिर कोर्ट जो है वो बिना डिफेंडेंट की दलील सुने हुए भी अपना जजमेंट, अपनी डिग्री दे सकता है। तो इसीलिए ये रिटन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें डिफेंडेंट अपने पक्ष की सारी बातें लिखते हैं, अपने सारे फैक्ट्स लिखते हैं कि मान लीजिए अगर उन्होंने वो पैसा लिया था या नहीं लिया था, ये उसमें वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं। और अगर लिया था तो उन्होंने वापस क्यों नहीं किया, किन कारणों से नहीं किया, ये उसे वहां पे डिटेल में दे कि इन कारणों से मैं नहीं दे पाया, मैं दूंगा। या फिर अगर वो इसे सेट ऑफ या एडजस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए वो कह रहे हैं कि मैंने ए से रुपए लिए थे इसीलिए मैं अब इसे सेट ऑफ करना चाहता हूँ, तो वो बात भी उन्हें वहां पे क्लैरिटी के साथ लिखनी होगी। तो अपने पक्ष की सारी बातें जो है वो डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट में रिटन रूप में दे सकता है, कोर्ट में जमा कर सकता है। और ये एक तरीके से शील्ड की तरह काम करता है डिफेंडेंट के लिए, इसीलिए इस रिटन स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि रिटन स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मिलते हैं अगले वीडियो में।